Hello everyone, good morning. My name is Rinku Nera. As you can see, I'm a maths teacher. I have completed my 15 year in mathematics. So now I am working in Narayana School as a senior maths teacher. So today I will start a small topic of circle of 10th class. So now we discuss and I am going to create a demo part of this. So this is my name. Let us start. Good morning everyone. First of all, today we'll start about the circle. What is circle? Now you can see on board a circle. Someone is thinking about circle होता क्या है, सर्कल के बारे में सोचते हैं कि सर्कल होता क्या है. First of all, we have a closed curve. Closed curve में ये complete area आता है. That is a circle? No, it's not a circle. It's a circular area. Circular. So circle की proper definition क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. एंड सर्कल के पार्ट्स क्या होंगे, सर्कल में क्या क्या टाइप्स होंगे, दैट वी कैन डिस्कस अबाउट दैट. सो ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कल, सर्कुलर कर्व, इट्स अ सर्कुलर कर्व. क्लोज कर्व, इट्स अ सर्कुलर कर्व. ऑल पॉइंट ऑन द सर्कुलर कर्व, these are all points on circular curve. All points on circular curve is equal distance from a fixed point. All points are circular curve is equal distance from fixed point. That means it's a circle. Circle is a outer boundary only. तो यही बच्चों के डिस्कस में आता है कि बार बार में बच्चे यही पढ़ते हैं सर्कुलर एरिया इज ए सर्कल. नो, it's not area. Outer boundary is a circle only. So there are so many parts in circle. Now we'll discuss about the parts of circle. अब सर्कल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों के अकॉर्डिंग जब भी स्टार्ट करते हैं सर्कल तो कुछ बेसिक से स्टार्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ स्पीड से पढ़ने वाले होते हैं. सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ सर्कल. दिस इज द पार्ट्स ऑफ सर्कल. First one, it's a radius. The distance from the center to circumference. The state distance between center to circumference. Center to circumference के बीच का that distance is the radius. ये हम 6th 7th 5th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है. सेकेंड वन इज द डायमीटर. डायमीटर इज द डबल ऑफ सर्कल, डबल ऑफ रेडियस. सॉरी, diameter is the double of radius. and third one, it's a chord. तो ये नया टॉपिक आया, it's a chord from 9th 8th and 10th class. so what is chord? chord डिस्कस करेंगे. chord डायमीटर में भी ऐसा पार्ट बन रहा है और ये भी पार्ट बन रहा है, तो बोथ आर chord. तो chord का हम डिस्कस करते हैं. a line segment which intersect a circle at two distinct points. A line segment which intersect a circle at two distinct points. That means this is a chord. और यही बात अगर मैं बोलूँ किसी लाइन सेगमेंट ने सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ऑलरेडी किया, सो दैट इज chord. और यही सेम पार्ट डायमीटर के साथ भी हो रहा है, तो डायमीटर ने भी सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इंटरसेक्ट किया है. सो डायमीटर इज ऑल्सो ए chord. And it's the longest chord. Diameter is longest chord. So ये डेफिनेशन अगर बच्चों को बात करें, डिस्कस करेंगे, तो डायमीटर से लॉन्गेस्ट chord भी बोल सकते हैं डायमीटर को, और एंड डायमीटर इज ऑल्सो, एंड दिस इज ऑल्सो ए chord. chord डिवाइड द सर्कल एंड टू पार्ट. जो भी chord होती है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, पार्ट 1 एंड पार्ट सेकेंड. सो अगर ये डायमीटर है तो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, और अगर ये नॉर्मल chord है तो दोनों पार्ट डिफरेंट होंगे. दोनों पार्ट डिफरेंट होंगे, दोनों की साइज अलग अलग होगी. सो इट्स अ मेजर पार्ट.
major part and it's a minor part. There are two parts, one is major and one is minor. अब इन मेजर और माइनर पार्ट्स को क्या बोलते हैं? दैट इज अ सेगमेंट. दैट इज अ सेगमेंट. तो बीच में ही सेगमेंट का नाम आ गया. तो सेगमेंट का अगर नाम आता है तो सेगमेंट के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है. तो व्हाट इज सेगमेंट? the region between chord and length of arc. The region between chord and length of arc. chord और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में, अब लेंथ ऑफ आर्क का नाम आया तो लेंथ ऑफ आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस. लेंथ ऑफ आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस. सो रीजन बिटवीन length of arc and chord is a segment. It's a minor segment and larger part is a major segment. So we have two segments are there. Hope you are clear. What is a chord? What is a segment? And how can we describe the diameter as a chord? तो तीनों चीज मैंने डिस्कस की है. अगर कोई भी डाउट है then you can ask me. Now we'll start next part. First one is the sector. First one, according to you can see on, it's a sector. First sector का डिस्कस करते हैं. What is sector? Region between two radius and length of arc. This is your length of arc, and there are two radius. And angle between two radius is theta. And the region between two radius and length of arc is a sector. As you know, जैसे ही हमने chord का डिस्कस किया था, we have two parts. One is a minor chord and second one is a major chord. We have also minor sector and second one is major sector. तो इसमें भी दो सेक्टर हो जाएंगे, माइनर सेक्टर और सेकंड वन इज मेजर सेक्टर. अब इसको सेक्टर क्यों बोला? बिकॉज दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा और ये दोनों भी रेडियस है एंड दिस इज ऑल्सो लेंथ ऑफ आर्क. तो प्रॉपर डेफिनेशन सेक्टर की होगी द रीजन बिटवीन टू रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क. दिस इज सेक्टर. एंड अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूं, इफ दिस इज डायमीटर, सर्कल का डायमीटर है. हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि डायमीटर इज अ कोड. यस, इट्स अ कोड. द रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क इज सेगमेंट. ये भी डिस्कस किया था. नाउ अगर मैं ये डिस्कस करूं, डायमीटर इज द सेक्टर और सेगमेंट. इन सेक्टर और सेगमेंट, डायमीटर के साथ द रीजन बना है, दैट रीजन इज सेक्टर और सेगमेंट. ये रीजन सेक्टर है या सेगमेंट है. तो कुछ बच्चे अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं बिकॉज सेम डेफिनेशन अगर बात करें, देयर आर टू रेडियस, जस्ट एंगल बिटवीन टू रेडियस अगेन है एंड दिस इज ऑल्सो है लेंथ ऑफ आर्क. तो डेफिनेशन से बात करें तो डेफिनेशन फॉलो कर रही है. यहाँ पे दो रेडियस भी, एंगल बिटवीन टू रेडियस, यस, एंड लेंथ ऑफ आर्क. दिस इज ऑल्सो सेगमेंट एंड सर्कल. तो सेमी सर्कल इज अ सेगमेंट और सेक्टर बोथ आर. सेमी सर्कल जो है सेगमेंट भी होता है एंड सेक्टर भी होता है. सो होप यू इट्स क्लियर. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, सर्कमफ्रेंस. लेंथ ऑफ बाउंड्री इज द सर्कमफ्रेंस. वी कैन डिफाइन द सर्कमफ्रेंस एज ए 2 pi r. बिकॉज ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि 7th 8th क्लास में ऑलरेडी बच्चे पढ़ चुके होते हैं. ऑल आर नो अबाउट द सर्कमफ्रेंस. So let's stop this topic of circumference there. Now we'll discuss next part. It's an important part of 10th class. Tangent, a line which there are three types of line. पहले मैं lines के types discuss करता हूँ. Types of line. First one, no intersecting line. The line which is not intersect a circle at any point.
जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, दैट इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. सेकंड वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए सिंगल पॉइंट. Intersecting a line at a single point, this is your tangent. A line which intersects a circle at a single point, this is a tangent line. And third one, a line which intersects a circle at two distinct points, that is a secant line. That is your secant line. सो बच्चे सीकेंट और कोड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. सीकेंट मेड बाय द लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड कोड मेड ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. सो सीकेंट इज देयर एंड दिस इज अ टेंजेंट लाइन. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन द टेंजेंट, थ्री टाइप्स ऑफ लाइन. नॉन टचिंग लाइन, जो सर्कल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, टच नहीं करती. सेकंड, द लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट, सिंगल पार्ट. एंड द लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, विच इज अ सेकंड लाइन. एंड सेकंड वन इज अ टेंजेंट लाइन. सो hope you all understand about that. What is tangent, what is secant, and what is non intersecting line. And if you have doubt in line and line segment, line segment make a chord and line make a secant. So hope is clear. So अगर मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये कुछ डेमो पार्ट था. सो दैट्स वाई. एंड इफ यू वांट नेक्स्ट पार्ट, secant and tangent having relation to each other, secant line and tangent line. So we have to see, this is secant line and this is your tangent line. Secant and tangent relation between secant and tangent. secant and tangent के बीच में एक छोटा रिलेशन होता है, डिस्कस करते हैं. CB multiplied outer part of secant, complete secant and outer part of secant. CB multiplied DB equals to AB square, equals to AB square. This is the relation of secant and tangent. So thanks all. That's enough for that. My name is Rinku Nehra. Hope you are well और आपको मेरा डेमो पसंद आया होगा. थैंक यू ऑल.